Okay, guys. So basically, this is our third chapter, the little girl. Okay, so we are just going to read that chapter today, and I hope that we will complete this chapter. Okay. So, guys, as we are reading the chapter, the little girl, basically this is a chapter to related everyone, guys. If we are talking about older people, younger people, and the baby kids, for everyone. Okay, this is the little girl. Okay, basically in this chapter we are just going to understand. Okay, ये हम लोग से भी रिलेटेड है और ये समझने लायक है, क्योंकि क्या होता है कि बचपन में एक्चुअली हम लोग बहुत ज्यादा क्या करते हैं, मिस्टेक करते हैं, जिसके कारण हमारे घर वाले, हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, वो काफी ज्यादा हमें क्या करते हैं, स्कॉल्ड करते हैं, डांटते हैं। ओके, और उस समय ये लगता है कि दे पीपल आर नॉट गोइंग टू लव अस, वे लोग हमें प्यार नहीं करते हैं और नहीं कर रहे हैं, ऐसा हम लोगों को लगता है। राइट एवरीवन, सभी को लगता है ना? बट एज वी बिकम younger day by day, we realize that whatever our parents were scolding on that time, it was only the betterment for us. Okay, जो भी वो हमें स्कॉल्ड करते थे, समझाते थे, डांटते थे, वो हमारे बेटरमेंट के लिए डांटते थे। राइट, सभी को समझ में आ रहा है? गेटिंग? ओके, Yes, sir. सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो देखो, ये भी बेसिकली जो ये चैप्टर है, ये इसी पर है, केजिया नाम की लड़की पर। ओके, दिस इज अ चैप्टर विच देयर इज अ वन लिटिल गर्ल whose name is केजिया। उसका नाम क्या है? केजिया है, ठीक है ना? तो वो क्या होता है, एक्चुअली वो अपने फादर से बहुत ज्यादा डरती है। ओके, वो अपने फादर से बहुत ज्यादा डरती है। whenever she see her father on that time, she keep herself away from that place। जब कभी भी वो अपने फादर को देखती है तो वहां से वो क्या करती है ना, हट जाती है या गायब हो जाती है। ओके, बिकॉज उसे अपने फादर के अपीयरेंस से भी डर लगता है, और वो हमेशा क्या करते रहते हैं, उसका स्कल्ड करते रहते हैं। दैट इज ओके गाइस, बट इसे बता दीजिए एनी पेरेंट, कोई भी पेरेंट है, वो क्या करते हैं अपने बच्चों को अगर, ओके, बच्चों को अगर डांटते हैं, दैट इज नॉट गुड। सॉरी, डांटते हैं वहां तक सही है, बट अगर वो क्या करते हैं, पीटना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना, तो वो सही नहीं होता है। ओके, क्योंकि बच्चे हैं, जनरली दे कमिट मिस्टेक इन देयर चाइल्डहुड। बचपन में वो लोग क्या करते हैं, गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, बट एज दे बिकम यंगर डे बाय डे, दे ऑल्सो बिकम मैच्योर। वो क्या हो जाते हैं, मैच्योर भी हो जाते हैं। ओके, सो बेसिकली ये जो चैप्टर है वो केजिया पे है। ओके, और उसके फादर्स जो है थोड़ा काफी ज्यादा उसे स्कॉल्ड करते रहते हैं। उसकी मदर भी उतनी केयर नहीं करती है, बस उसकी केयर करती है तो कौन, थोड़ा सा तो उसकी ग्रैंड मदर। ओके, तो उसके माइंड में ये बैठ जाता है कि उसके पिताजी, he doesn't know how to love। ओके, वो नहीं जानते हैं कैसे प्यार किया जाता है, कैसे अपने डॉटर के साथ ट्रीट किया जाता है। वो केजिया को ऐसे लगता है। ओके, समझ में आ रही है ना? तो ये बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और आखिर ऐसा क्या होता है, वो कौन सा इंसिडेंट हैपन होता है। आफ्टर दैट शी नोज दैट हर फादर आल्सो लव हर, उसके पिताजी उससे भी क्या करते हैं, प्यार करते हैं। ओके एवरीवन, सो वी आर जस्ट गोइंग टू रीड दैट चैप्टर एंड नो ईच एंड एवरीथिंग थ्रोली। Okay, so let us start the chapter. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? अब देखो ये बताना, perhaps you now understand the reason for some of their action that used to upset you earlier। अच्छा, अब चलो बताओ, क्या आपको लगता है अब आप अपने पेरेंट्स को काफी अच्छे तरीके से जान चुके हो, पहचान चुके हो, उनके इंटेंशन को समझते हो? मैक्सिमम का आंसर यस होगा। साकेत बोल रहे हैं सर, ये स्टोरी फिल्म स्टोरी की तरह लगता है। कितने को लगता है कि वो अच्छे तरीके से अपने पेरेंट्स को जानते हैं, ठीक है ना, उनके मेंटलिटी को, उनके बिहेवियर को वो रीड कर लेते हैं? एवरीवन इज सेइंग यस सर, यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। सिराज आर्य आल्सो सेइंग यस सर, वेरी गुड, वेरी गुड। क्रिस्टी, वेरी गुड। ओके, सो इतना अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, देन वी विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी इजीली, बहुत आसानी से, बहुत इंटरेस्टिंग। सिरजा, यस सॉरी, सिरजा आर्या। ओके,
तो ये चैप्टर काफी क्लियरली हम लोगों को समझ में आएगा। अब देखिए, द स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। अब देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है ना, ये स्टोरी एक लड़की की अकॉर्डिंग टू हर फीलिंग्स रिगार्डिंग फादर। ओके, वो अपने फादर्स के रिगार्डिंग उसका जो है फीलिंग्स है कैसे चेंज होता है। और ये अगर ये देखा जाए ना, तो ये जो स्टोरी है मैक्सिमम घर में ऐसे होता है। ओके, मैक्सिमम घर में ऐसे होता है, उसी की बात की जा रही है। अक्सर नाउ यू हैव टू फोकस whatever I am teaching you. Don't focus that how much you are getting marks in the examination. Very soon you will know. But right now the work which we have to do, and that is having a study here right now. Okay, Aksar? यहाँ पे देखिए आप, अब देखिए जो ये स्टडी स्टार्ट होता है, स्टोरी To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. अब देखो, to be a figured means, to be a feared means what is the meaning of that? A person to be feared means from a particularly person that guy is fearing. Okay, वो इंसान जो एक particularly person व्यक्ति से क्या करता है, डरता है, उसकी बात की जा रही है। Okay, to the little girl, he was a figure to be feared. अब देखो, he यहाँ पे किसके लिए यूज हो रहा है? We have to understand he is using for father of that girl. ओके, यहाँ पे द गर्ल किसके लिए यूज हो रहा है? केजिया। जब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ना, उसके नाम को समझेंगे। ओके, अभी देखो, मेरी बातों को सुनो केयरफुल्ली। ओके एवरीवन, तो अब देखिए, टू द लिटिल गर्ल ही वाज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। ठीक है ना, वो क्या थे? टू बी अ फियर, यानी कि देखने के बाद उनको क्या लगने लगता था? उसे डर लगने लगता था। और अवॉइड करती थी, मतलब वो जहाँ पे आके बैठते थे तो वो चाहती थी वहां से वो चली जाए। ओके, बिकॉज शी वाज फियरिंग अ लॉट, बिकॉज वो क्या, बहुत ज्यादा डरती थी। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस। अब देखो, पर डे उसके फादर क्या करते थे? ऑफिस के लिए जाते थे जनरली, तो जाने से पहले वो क्या करते थे? उसके रूम में आते थे। ओके, और क्या करते थे? उसे कैजुअल किस, यानी कि पर डे उसको क्या करते थे? वो किस करते थे। ओके, टू विच सी रिस्पॉन्ड विथ गुड बाय फादर, और ये इधर से क्या बोलती थी? गुड बाय फादर। ठीक है, एंड ओह देयर वाज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ carriage going fanter and fanter down the road. What is the meaning of fanter and fanter? Anyone guys text the message? If you know, then tell me the meaning of fanter and fanter. Tell me guys the meaning of fanter and fanter. How will I speak the meaning of fanter and fanter? हल्का होते हुए, धुंधला होते हुए। If I say, okay, चलिए हम लोग fanter and fanter को समझते हैं। Suppose करो I'm taking example of your father. Okay, वो क्या करते हैं? वो भी व्हीकल से जाते होंगे, बाइक से जनरली अगर बात करते हैं, या फोर व्हीलर से। तो बाइक से अगर जाते हैं, सपोज करो, तो जैसे जैसे ही वो घर से निकलते हैं, तो उस समय क्या रहता है? साउंड जो होता है काफी ज्यादा रहता है ना बाइक का। बट तो जैसे ही वो तुमसे फार डिस्टेंस पे चले जाते हैं कुछ देर, तो वो क्या होता है? साउंड डिक्रीज हो जाता है ना, धुंधला टाइप का आने लगता है, कम आने लगता है। समझना मेरी बात को, कम होते जाता है। इट मीन्स ही इज फार अवे फ्रॉम यू। वो क्या है? अब दूर चले गए हैं आपसे। अरे बात समझ में ना, इसलिए उनके बाइक का आवाज नहीं आ रहा है आपको। गेटिंग एवरीवन? अरे बात समझ में? तो वही यहाँ पे है, देखो, फैंटर एंड फैंटर, वो रिलीफ फील करती है जैसे ही देखती है ना कि अब पापा ऑफिस चले गए। ठीक है, उनका आवाज बाइक का आना कम हो जाता है, धुंधला हो जाता है, तो वो क्या करती है? रिलीफ फील करती है। ओके, ओके एवरीवन, आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। ओके, अब देखिए होता क्या है इसके आगे। अब देखो, अब जब वो शाम को आते हैं ना, तो उस समय काफी दूसरा ही अपीयरेंस रहता है। देखते बोलते हैं कि पापा फिर आ गए। ओके, अब देखो फिर इसका क्या होता है? इसको डरना बहुत ज्यादा, शी इज गोइंग टू स्टार्ट वंस अगेन फियरिंग, फिर से वो डरना स्टार्ट हो जाता है उसका। अब देखो,
अब दिखा रहा है ना कि जैसे ही वो आते हैं तो इनका भी हमेशा जो माइंड रह रहा है ना तो एंगर से ही भरा रह रहा है। तो ये क्या करते हैं जनरली, ओके, ये करते क्या है कि जैसे ही आते हैं ये चिल्लाना, साउटेड करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बोलते हैं ब्रिंग मी टी इनटू द ड्राइंग रूम, चाय लाने को बोलते हैं कि ब्रिंग मी अ टी इनटू द ड्राइंग रूम। ओके, क्या अभी तक हजंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर, और ये क्या बोलते हैं, स्लीपर लाने के लिए बोलते हैं। तो देखो जनरली होता क्या है ना, इस सेंटेंस को वी विल रीड वंस अगेन मोर। अब जनरली ये मैं बता रहा था आपको कि जैसे ही वो इवनिंग में भी आते हैं तो वो उनका मूड वैसा ही रहता है। चलो देखते हैं इस सेंटेंस को, पढ़ते हैं और समझते हैं। इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम शी शाउटेड नियर द staircase and heard his loud voice in the हॉल। अब देखो क्या होता है ना, वो स्टूड कर जाती है, खड़ी हो जाती है, ठीक है, स्टेयरकेस के पास, देखते हो ना आप जनरली स्टेयरकेस, ओके, वहां पे, एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस, और क्या करती है, उनका लाउड वॉइस सुनती है, एंड ब्रिंग माय टी इनटू द ड्राइंग रूम, क्या बोलते हैं वो कि मेरी चाय, मेरी टी को ड्राइंग रूम में लाओ, हैजंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है, मदर गो एंड सी इफ माय पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माय स्लीपर, अगर पेपर आ गया है, बाहर है, ठीक है, उसको भी लेकर आओ और उसी के साथ साथ मेरे स्लीपर को भी लेकर आना। ओके एवरीवन, गेटिंग, इज देयर एनी प्रॉब्लम यहां तक किसी को? टेक्स्ट द मैसेज गाइस। वेरी गुड दृष्टि। यहाँ पे रजनीश मदर यूज हुआ है केजिया की माँ के लिए, ओके, मदर ऑफ केजिया, ओके ओके अपूर्वा, रजनीश आर यू गेटिंग? यस अपूर्वा। सर इसके फादर मतलब बोल रहे कि पेपर्स और मेरे स्लीपर्स लाइए, मतलब सॉरी सर ये केजिया के मदर को बोल रहे हैं स्लीपर्स और मेरे पेपर ले आए, हाँ केजिया की मदर को बोलते हैं, या केजिया को बोल रहे हैं? चलिए अब देखो यहाँ पे दिया है ना केजिया, अब देखो यहाँ पे समझो, केजिया मदर वुड कॉल टू हर, अब देखो जो उसकी माँ है उसको क्या कॉल करती है, बुलाती है, केजिया कम, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स गुड। ओके, अब देखो जनरली क्या होता है, हमें भी स्टिल याद है, कुछ बच्चे आप लोगों को भी याद होगा जो आपने प्रॉपर्ली किया है, जब फादर्स हमारे क्या ऑफिस से आते थे, हम लोग क्या करते थे, टेक ऑफ करते थे ना उनके गुड्स को, और फिर ले जाके प्रॉपर जगह पर उसको रख देंगे, राइट एवरीवन, सम ऑफ द स्टूडेंट्स आई थिंक, आई होप दैट दे हैव डन दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी, उन्होंने ऐसा किया होगा। ओके, तो ये भी क्या बोलती है कि अगर तुम अच्छी लड़की हो, ठीक है, केजिया की माँ उसको बोलती है, पुकारती है, कॉल करती है और बोलती है कि अगर तुम अच्छी लड़की हो तुम आओ, नीचे आओ और अपने फादर्स का क्या करो, बूट को टेक ऑफ कर दो, ठीक है, टेक ऑफ मीन्स उतार देना। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर, देखो स्लिप डाउन मीन्स क्या, कम डाउन क्वाइटली एंड अनविलिंगली, अनविलिंगली मींस होता है ना, मतलब इच्छा ना करना, कब भी बाय फोर्सली आना, ओके, तो वो धीरे धीरे अब नीचे की तरफ आने लगी। ओके, अब देख लो उसके माइंड में कितना मिसअंडरस्टैंडिंग है अपने फादर्स को लेके, यू कैन अंडरस्टैंड गाइस, ओके। अब क्या होता है उसके आगे, अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और उसके बाद क्या करती है वो, ड्राइंग रूम को पुश करती है जिसमें उसके फादर्स बैठे हुए रहते हैं। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन एंड लुक एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। अब देखो ये बता रही है, ठीक है ना, केजिया जो बता रही है, उस समय जनरली वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, एज यू नो, तो स्पेक्टेकल्स पहने थे, वो पहनने के बाद ना उनका चेहरा और क्या लग रहा था, टेरिफाइंग, डरावना लग रहा था, ओके, कैसा लग रहा था उसको, अपने फादर्स का फेस काफी ज्यादा टेरिफाइंग लग रहा था, डरावना लग रहा था, वो ऐसे ही तो वो डरती ही अपने फादर्स से, और जब उसने अपने फादर्स को स्पेक्टेकल्स में देखा, ओके एवरीवन, तो और ज्यादा वो क्या लग रही थी, वो डरावने लग रहे थे और वो डर रही थी। अब देखो
Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. अब देखो वो क्या बोलते हैं, वेल केजिया, ठीक है ना, हरी अप, जल्दी से इसे क्या करो, खोलो, ठीक है, और बाहर ले जाकर रख दो। एक प्रॉपर प्लेस होता है ना जहाँ पे हम लोग बोर्ड्स को रखते हैं, वहां की ये बात कर रहे हैं। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, अब इसका मीनिंग क्या होगा ये समझो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स दैट हैव यू डन योर वर्क इन ए प्रॉपर वे। ओके, इसका मतलब ये हुआ क्या आपने सारा वर्क प्रॉपर वे में किया है, अच्छे तरीके से किया है। जब आपने वर्क को अच्छे तरीके से किया है, इफ यू हैव डन वर्क इन अ वेरी गुड वे, इट मींस दैट यू हैव बीन अ गुड गर्ल टुडे। ओके एवरीवन, समझ में आ रहा है ना? मींस उनके पूछने का इनडायरेक्टली तरीका ये था कि क्या तुमने आज कोई गलती किया है, अगर किया है तो मुझे बताओ। ओके, हैव यू कमिटेड एनी टाइप ऑफ मिस्टेक्स, इफ यू डन देन टेल मी, अगर आपने किया है तो मुझे बताओ। अभी देखो ये कितना डरती है, रिप्लाई कैसे करती है, हाउ शी इज गोइंग टू रिप्लाई टू हर फादर, वो कैसे अपने फादर को रिप्लाई करती है। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड गाइस। ओके, आई डिड नॉट फादर, अब देखो क्या बोलती है, आई डिड डोंट, आई डिड इट डोंट नो फादर, मतलब मैं नहीं जानती हूँ, ठीक है ना। उसका while speaking that sentence her voice was stammering a lot because of fearness, ठीक है ना, डर के मारे उसका क्या हो रहा था, वॉइस जो है बहुत ज्यादा स्टैमर कर रहा था, उसका वॉइस बहुत ज्यादा फंस रहा था। अब देखो फादर्स का क्या रिप्लाई है उसके बाद, यू डोंट नो, इन द सेम वे वो भी रिप्लाई करते हैं, क्या बोलते हैं, यू डोंट नो, इफ यू stuttered, if you stuttered like that mother will have to take you to the doctor। stutter means क्या होता है guys, what is the meaning of stuttered? means stammering your voice, that is called stuttered। okay, उसकी बात हो रही है, तो बोल रहे हैं कि अगर तुम इसी प्रकार से पहले तो गुस्साते हैं और वैसे ही नकल करते हैं, ठीक है ना, और बोलते हैं अगर इस प्रकार से तुम अपने वॉइस को स्टैमर करोगे तो तुम्हारी माँ तुमको डॉक्टर के पास जरूर लेके जाएगी, एज यू हैव अ बिहेवियर। ओके, शी नेवर स्टटर्ड विथ अदर पीपल। अब देखो होता है ना, अगर जनरली ये आप सभी के साथ होता होगा, अकलाना, हाँ उतलाना जिसको बोलते हैं, स्टैमरिंग इन वॉइस। ओके साकेत, ओके साकेत, वेरी गुड। अब देखो, अब देखते हैं हम लोग, तो देखो ये हैड क्वाइट given it up but only with father because then she was trying so hard to say the words properly, what is the matter, what are you looking so distressed about? Okay mother, I wish you taught the child not to appear on the brink of suicide। here Kezia carry my tea cup back to the table carefully। अब देखो होता क्या है, जनरली जब उसके फादर्स उसको क्या करते हैं, स्कॉल्ड करते हैं, स्कॉल्ड मींस डांटना। ओके एवरीवन, जब डांटते हैं बोलते हैं कि अगर इस प्रकार से तुम स्टैमर करोगे, इफ यू स्टैमर लाइक दैट व्हाइल स्पीकिंग देन योर मदर विल ब्रिंग यू नियर बाय डॉक्टर, वो क्या करेंगे, तुमको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। बट इट वाज नॉट अ फैक्ट एक्सेप्ट हिज फादर, वो अपने फादर को छोड़कर किसी से भी बात करे। ओके, ऑन दैट टाइम हर वॉइस वाज नॉट स्टैमरिंग। ओके, उसका वॉइस क्या करता था, स्टैमर नहीं करता था। और इनसे क्यों करता था, तो ड्यू टू फियर, ठीक है ना, डर के मारे। ओके एवरीवन, यहाँ तक समझ में आया? अब देखो, अब इसकी माँ आती है इसी बीच में और पूछते हैं व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, व्हाट आर यू लुकिंग सो रिस्ट अबाउट, ठीक है ना। केजिया से उसकी माँ बोलती है कि क्या बात है, बोलो क्या बात है कि तुम एकदम देखने से, रिस्ट मींस क्या होता है, अनहैप्पी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिस्ट, अनहैप्पी। यू हैव टू आल्सो राइट इट ऑन योर नोटबुक गाइस। ओके, मदर आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर on the brink of suicide। here Kezia carry my tea cup back to the table carefully। अब देखो, तो वो इस प्रकार से रहती है ना कि उसको फादर्स को थोड़ा सा ये भी लगता है कि कहीं ये डिप्रेशन में नहीं ना रह रही है, कहीं ये कहीं सुसाइड तो नहीं ना कर लेगी। बट दोज दे आर वेरी वीक पीपल, दे डू दैट टाइप ऑफ थिंग एंड दैट इज नॉट गुड। ओके, सुसाइड इज नॉट अ गुड थिंग। अब देखो, तो इसके फादर्स ऐसा मतलब कि वो सोच रहे हैं, तो बोलते हैं कि इसे समझाओ, ठीक है, जैसे दिख रही कहीं ये सुसाइड का भी कमिट ना करे मिस्टेक, ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, उसके बाद फिर क्या बोलते हैं, हेयर केजिया कैरी माई टी कप, और वो क्या करते हैं,
केजिया को जो वो क्या कहते थे, ड्रिंक किए थे, वो क्या किए, उसको दे दिए कि इस कप को रखो और ठीक से रख लो, उस टेबल पे केयरफुली रख लो। He was so big, the appearance of his father, okay, किसकी बात हो रही है, the appearance of his father, ठीक है ना, केजिया के फादर्स के अपीयरेंस की बात हो रही है। ओके ओके एवरीवन, he was so big, his hand and his neck, especially his mouth, when he yelled मींस होता है ना जम्हाई लेना, देखते हो ना जोर से लोग क्या करता है, जम्हाई लेता है। तो देखो ये बात की जा रही है ना कि उनका हैंड भी क्या था, बहुत बड़ा था, स्पेशली उनका नेक भी था, वो भी बड़ा बड़ा, और अगर उनकी माउथ की बात करते हैं तो वो तो बहुत बड़ा, और जब जम्हाई लेते हैं ना तो देखने से लगता है कि जरूर कोई देयर इज ए मॉन्स्टर बिफोर मी, कोई जरूर क्या है, मॉन्स्टर है। Thinking about him alone was like thinking about a giant। अब देखो thinking about him, उसके बारे में सोचना, ठीक है ना, किसके बारे में, अपने फादर के बारे में वो सोचती है, ठीक है ना, अकेले में, तो उसे क्या लगता है कि कोई महाबा है, मतलब जेंट भी होता है ना, बहुत ही विशाल शरीर वाला व्यक्ति। ओके एवरीवन, कोई है, इट मींस मॉन्स्टर टाइप का, और भी ज्यादा वो क्या करने लगती है, डरने लगती है जब अकेले में वो सोचती है। ऑन संडे आफ्टरनून्स ग्रैंडमदर On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. Okay, generally आप जानते हो, as you know that it is a leave day for a working people. Okay, जो भी लोग वर्क करते हैं, जॉब करते हैं, तो संडे उनके लिए क्या होता है, रेस्ट का डे होता है, हॉलीडे होता है। ओके, तो उस दिन ये भी, इसके फादर भी क्या थे, घर पे थे, उसकी माँ उनके बगल में बैठी थी। तो इसकी जो ग्रैंड मदर है, दादी माँ है केजिया की, वो बोलती है कि जाओ नीचे, और तुम क्यों ऐसे अकेले बैठी हो, उन लोगों से अच्छी बात करो, ठीक है ना, अच्छे से बात करो। ओके, अपनी मम्मी से और पापा से। ओके एवरीवन, but the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best question, sleeping soundly and snoring। अब देखो, तो जैसे ही उसकी दादी ने बोला कि तुम जाओ नीचे की तरफ, ओके, और जाके उनसे बात करो, तो वो जाती है हॉल में बात करने के लिए। तो देखो यहाँ पे फिगर पे देख रहे हो ना, इसके फादर्स हैं, क्या किए हैं, स्नोर, मतलब होता है ना जोर जोर से साउंड करके फराटे लेकर सोना, वो सोए हुए हैं किस पे, एक सोफा पे। आप देख रहे हो उसके नीचे क्या है, कसन, दिख रहा है ना, इसी को बोलते कसन, दिख रहा है ना, उस पर पैर रखकर इसकी बात होगी, इसकी चर्चा होगी, क्योंकि इसको गिफ्ट में इसकी दादी, ठीक है ना, इसकी जो ग्रैंड मदर है, इसको सजेस्ट करती है अपने फादर के बर्थडे पे, यही क्या करो आप इनको दो। ओके, इसकी बात होगी, इसको अभी अपने एकदम माइंड में बैठा लेना सब, क्वेश्चंस किसे कहते हैं। ओके, देखो यहाँ पे फिगर में भी दिखा रहा है कि जा रही है ये बात करने के लिए, बट क्या होता है, इसकी माँ कुछ पढ़ रही हैं, ठीक है, और फादर इसके क्या है, सोए हुए हैं। ओके एवरीवन, तो आप देख सकते हो, इन द बिगिनिंग ऑफ टाइम, फ्रॉम रीडिंग दिस चैप्टर इट सीम्स दैट दे हैव नो इंटरेस्ट, ओके, ऑन हर डॉटर, अपने डॉटर पे लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं था, देखने से ऐसा लगता है, राइट एवरीवन, लग रहा है ना अभी तक, बट ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं है, सभी कोई मानते हैं, उसके थिंकिंग है ऐसा, ठीक है। बचपन में जैसे आप भी अगर कभी डांट सुनते होंगे किसी पार्टिकुलरली इंसान से, ग्रैंडफादर से या फादर से या मदर से, किसी से भी, तो लगता होगा ना वो आपको, ठीक है ना, प्यार बहुत कम करते हैं, as you seem like that but it is not reality। गेटिंग साकेत, सही बोल रहा हूँ ना, बट जैसे आप बड़े होते जाओगे ना तो लगेगा ऐसी बात नहीं है, राइट। अब क्या रियलाइज करते हो आप, वही सेम कंडीशन यहाँ पे। अब देखो, द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑफ द सोफा, ठीक है, सोए हैं वो लोग। सी सेट ऑन अ स्टूल, वहां पे, हाँ टाइप वही बोल सकते हो, पिलो टाइप, देखते नहीं हो कि 3 टाइप से वो क्या रहता है, स्ट्रेच किया रहता है, और उसमें कुछ फिल किया जाता है, और फिर वो वाला भी पार्ट को क्या कर दिया जाता है, पूर्वा, उसको भी स्ट्रेच कर दिया जाता है। ओके, गेटिंग अपूर्वा, वेरी गुड। She sat on a stool, gravely watched him until, ओके, हाँ, तो वो 3 टाइप से हो गया ना, और 4th वाले में क्या किया जाता है, कुछ फिल करने के बाद ही ना उसको क्या करते हैं हम,
उसको भी पैक करते हैं। समीर, गेटिंग समीर? अब देखो वो क्या करती है, वहीं पे चुपचाप वो बैठ जाती है और ग्रेवली मतलब कि थोड़ा दुख में, ठीक है ना, उसका तरीका क्या रहता है जो उनको देखने का, वो वही रहता है, ठीक है। ओके एवरीवन, सभी को समझ में आ रहा है यहां तक? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेवली? एनीवन टेल मी द मीनिंग ऑफ ग्रेवली? यस, सीरियसली होता है। चलो आप सभी इसको नोट डाउन करो, सीरियसली होता है। काफी सीरियसली वो एक्टिविटी वाच कर रही थी until he walked and stitch, ठीक है ना, जब तक कि उसके फादर्स क्या नहीं करते, सीरियसली, यस, गंभीरता से। ओके, वेरी गुड दृष्टि। देखो अब क्या करते हैं ये, अब ये जैसे ही एकदम बस इसको ना इमेजिनेशन करना है, बहुत अच्छे से ये स्टोरी समझ में आएगी। और फादर्स जब वेकअप करते हैं, ठीक है, जगते हैं तो कैसे जगते हैं, अपने शरीर को स्ट्रेच करते हैं ना, या आप सभी भी करते हो, करते हो कि नहीं करते हो? वैसे ही इसके जैसे वो देख रही है कि जब तक फादर्स उसके जगह नहीं, ठीक है ना, जगते हैं तो स्ट्रेच करते हुए अपने बदन को उठते हैं, ओके, बॉडी को, एंड आस्क द टाइम, और पूछते हैं कि समय क्या हुआ। देन लुक एट हर, डोंट स्टेयर सो केजिया, ओके, और क्या बोलते हैं, स्टेयर में होता है ना घूरना या देखना, तो बोलते हैं ना ऐसे मुझे नहीं घूरो, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन ऑल, ओके, वो क्या बोल रहे हैं, तुम कैसे दिख रही हो, तो ब्राउन ऑल की तरह तुम दिख रही हो। ओके, one day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week, ठीक है ना, एक दिन है की बात है, उसकी ग्रैंड मदर से उसकी बात हो रही थी, ठीक है ना, घर में थी ठंड में, ठीक है ना, उस समय का समय था, तो उसकी ग्रैंड मदर ने बताया, ठीक है, क्या कि दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, मतलब तुम्हारे फादर का बर्थडे नेक्स्ट वीक में है, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन क्वेश्चन, ओके, फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, और उसका क्या कपड़ा, क्लॉथ कैसा रहना चाहिए, तो येलो सिल्क का रहना चाहिए। ओके, यानी उसकी ग्रैंड मदर हैं जो उसको एडवाइस देती हैं कि तुम इस टाइप का गिफ्ट अपने फादर्स को दे सकते हो। ओके, ओके एवरीवन, एनीवन हु हैज प्रॉब्लम, एनीवन गाइस? अब देखो, लेबोरियसली विथ अ डबल कॉटन, अब क्या था उसका कपड़ा का, डबल कॉटन था, द लिटिल गर्ल स्टिच थ्री साइड, उसने क्या किया, थ्री साइड से उसको क्या कर दिया, स्टिच कर दिया, यानी कि सिल दिया। ओके एवरीवन, बाय द हेल्प ऑफ निडल एंड थ्रेड। ओके, बट व्हाट टू फिल इट विथ, बट उसमें उसको क्या फिल करे, इट हजंट गिवन, ओके, ये उसका एज इसमें नहीं दिया गया है, केजिया कितने साल के थी, अगर आगे दिया होगा देन आई विल टेल यू। ओके साकिब, वेरी गुड अक्षर, वेरी गुड। चलिए चलिए देखते हैं आगे। अब देखो होता क्या है इसके बाद, जनरली ये तो थ्री साइड से उसको क्या कर चुकी थी, स्टिच कर चुकी थी, लास्ट वाला साइड बाकी था, उसमें था कि उसमें वो क्या फिल करे, दैट वाज अ बिग प्रॉब्लम, ये क्या था, एक बिग प्रॉब्लम था कि उसमें वो क्या फिल करे। ओके, अब देखो उसको सजेशन भी किससे ले सकती है, तो अपने ग्रैंड मदर से ही ना लेगी, तो जाती है देखने की ग्रैंड मदर कहाँ है, ग्रैंड मदर शी वाज नॉट प्रेजेंट एट द होम, शी वाज वॉकिंग, और मे बी शी वाज वंडरिंग इन द गार्डन, वो गार्डन में क्या कर रही थी, वॉक कर रही थी या वंडर कर रही थी, ओके, चल रही थी, सेम थिंग। ओके एवरीवन, व्हाट वाज द क्वेश्चन, द ग्रैंडमदर वाज आउट इन द गार्डन, ग्रैंडमदर उसकी कहाँ थी, तो ठीक है ना, गार्डन से बाहर थी, एंड सी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, अब ये देखो ये घूमते हुए कहाँ चली गई, अपने मदर्स के बेडरूम में चली गई, टू लुक फॉर स्कार्फ्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कार्फ्स, स्मॉल पीसेस ऑफ क्लॉथ और पेपर दैट आर नॉट नीडेड, देखो स्कार्फ्स उसी को बोलते हैं ना, स्मॉल पेपर्स, ओके,
ठीक है, जिसकी आवश्यकता ना होती है और वो छोटे छोटे पार्ट्स में होते हैं। ओके एवरीवन, उसी को स्कार्प्स बोलते हैं। ओके, तो देखो, ऑन द बेड table she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces and stuffed her case, the sewed up for the fourth side. Okay, अब देखो क्या होता है ना, अब वो क्या करती है, जैसे ही अपने मदर्स के रूम में जाती है तो जो बेड टेबल था उस पे उसको मिल जाता है ना बहुत सारा पेपर्स मिल जाता है, फाइन पेपर शीट। अब वो क्या करती है, उसको ले लेती है, उसको लगता है कि मिल गया मेरे को मटेरियल्स। अब उसे क्या करती है, टाइनी पीसेस में उसको क्या करती है, वो उसको टीयर करती है, और टीयर करने के बाद वो क्या करती है, उसमें फिल कर देती है, और फोर्थ साइड को भी क्या कर देती है, स्वेट मींस होता है उस पे सिलना। ठीक है, यानी उसका वो गिफ्ट कंप्लीट हो जाता है। दैट नाइट देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई मींस क्या होता है गाइस, टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यू एंड क्राई, एनीवन टेल मी। Hue and cry, what is the meaning of that word? एंग्री प्रोटेस्ट अप्रूवा, ठीक है ना, काफी ज्यादा गुस्से में आकर, ठीक है ना, काफी ज्यादा गुस्से में आकर। ठीक है, देखते हो ना जो घर का बड़ा जो पर्सन होता है, अगर वो गुस्साता है तो सभी कोई क्या होते हैं, डर के मारे, ठीक है ना, अटेंशन में आ जाते हैं। आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं? तो वैसे ही ये बहुत ज्यादा, ये तो ऐसे ही गुस्सालू टाइप के थे। यस यस अशोक। ओके, तो अब देखो, ये तो ऐसे ही गुस्सालू टाइप के पर्सन थे। ठीक है, अब ये गुस्साना स्टार्ट कर दिए, सभी लोग उनके पेपर शीट को क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, ठीक है ना, जो उन्होंने स्पीच लिखा था फॉर स्पीकिंग ऑन द पोर्ट अथॉरिटी दैट हैज बीन लॉस्ट, वो क्या हो चुका था, कहीं पे वो गुम हो चुका था। और सभी लोग क्या कर रहे थे ना, सेवरल रूम्स, सभी रूम्स में वो जाकर क्या कर रहे थे, उसे सर्च कर रहे थे। सर्वेंट्स क्वेश्चन फाइनली, सभी को इसे पूछा, ठीक है ना, सर्वेंट से भी उसकी मदर ने पूछा कि क्या आप उस पेपर को जानते हो, बट किसी ने नहीं बताया। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, ठीक है ना। अब क्या होता है, फाइनली मदर्स कहाँ पे आती है, तो केजियाज के रूम में आती है। ओके, और आके पूछती है, केजिया आई सपोज यू डिड नॉट सी सम मोर पेपर ऑन अ टेबल इन आवर रूम। अब देखो, अब क्या बोलती है केजिया, मैं सपोज कर सकती हूँ, ऐसा मान सकती हूँ कि तुमने टेबल पे कोई पेपर नहीं देखा होगा। इनको लगता है कि हो सकता है इधर उधर क्या हो गया हो, गिर गया हो। ओके, इनको ये थोड़ा सा भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये क्या, इसी ने इसको क्या किया है, टीयर किया है सारे पेपर को। इसी में वो क्या था, स्पीच वाला भी पेपर था। ओके, अब देखो होता क्या है उसके बाद, गेटिंग एवरीवन। अब जैसे ही बोलती है कि यस मॉम, oh yes she said I told them up for my surprise, और वो क्या बोलती है, मैंने उसे छोटे छोटे टाइनी पीसेस में क्या कर दिया है, उसे मैंने टीयर कर दिया है सरप्राइज के लिए। व्हाट, अब देखो जैसे आप देखते हो ना डेली सोप में दिखाता है व्हाट, क्या 3-4 बार क्लास में दिखाता है ना, वैसे ही ये भी क्या कर रही है, व्हाट। ठीक है, अब इसको तुम लोग 3 टाइम्स रिपीट कर लेना अपने माइंड में। गेटिंग एवरीवन, व्हाट व्हाट एंड व्हाट, और ये एक्शन के साथ पीछे से कोई थीम भी रहना चाहिए, राइट। एम आई राइट गाइस? अब देखो जैसे ही सुनती है कि किसने उसे क्या कर दिया है, टीयर कर दिया है सेवरल पीसेस में। अब देखो होता क्या है, इस बात को समझना आप लोग। ओके, ओके एवरीवन, नाउ अंडरस्टैंड इट। अब समझिएगा। अब देखो, जोर से वो चिल्लाती हैं, ठीक है, कम स्ट्रेट। अब उसके बाद क्या बोलते हैं, कम स्ट्रेट, सीधे आओ, डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, तुरंत, ठीक है ना, कहाँ पे आओ, डाइनिंग रूम में। एंड शी वाज ड्रैग्ड डाउन टू वेयर फादर वाज पेसिंग एंड फ्रो। पेसिंग टू एंड फ्रो, पेसिंग टू एंड फ्रो का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेसिंग टू एंड फ्रो? You have to write this word, this is a good word which we have to understand, pacing and through। देखो आप देखते हो ना, जब कोई एंगर में रहता है, गुस्सा में, तो वो क्या करता है, इधर से उधर क्या करता है, वॉक करता है अपने हैंड को, ठीक है ना, पीछे रखकर वो क्या करता है, वॉक करता है। जब कुछ समझ में नहीं आता है, वो भी ऐसे ही इसी मतलब कि मोमेंट में वो थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक
Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and started at the इधर उधर। वेरी गुड जस्ट। अब देखो होता क्या उसके बाद, अब वो तुरंत रुक जाते हैं। मदर्स ने सारी बात क्या किया उनको बताया। ये भी अपने बच्चे को पिटवाना ही चाहती थी। हम लोग की माँ तो कम से कम बचाती है, राइट? बचाती है ना, तो वो भी पिटवाती है। टेल मी गाइस, बताओ आप सब। हाँ सी सेव अस, वेरी गुड। बचाती हैं वेरी गुड। हम लोग के यहाँ भी सेम कंडीशन है, बट इसकी माँ भी, आप समझ सकते हो ना। अब देखो वो बचा नहीं रही है। ओके, अब उन्होंने सारा बात बता दिया। अब देखो ही स्टॉप एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड। अब वो क्या करते हैं, घुर घुर कर देखना स्टार्ट कर देते हैं। डिड यू डू दैट, और पूछते हैं। हाँ देखो, तो डिड यू डू दैट, अब वो क्या बोलते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि क्या सही में तुमने ऐसा किया है। अब ये देखो डर के मारे थोड़े बोलेगी हाँ यस मैंने किया, बोलती है नो 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 नो, सी विस्पर्ड, धीरे से बोलती है एकदम। मदर गो अप टू हर रूम, और उसकी माँ बोलती है क्या। अब देखो यहाँ पे वो बचा रही है, बोलती है कि जाओ ऊपर की तरफ जाओ, ठीक है ना, अपने रूम में जाओ एंड फिश डाउन द डेम थिंग, और वो सारा चीज लेके आओ जो कि क्या है खराब, ठीक है ना, वो सारा जो जो पार्ट्स बचा हुआ है, ठीक है ना, उसमें का उसको लेके आओ। वेस्ट पार्ट। ओके, सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू द बेड दिस इंस्टेंट। अब देखो ये क्या होता है ना, अब ये जाती है अपने रूम में और पुट टू द बेड, जो होता है ना ब्लैंकेट, जो जनरली हम लोग यूज करते हैं, हम लोग भी यूज करते हैं, उसी से अपने सर को ढक कर, और वो क्या करती है ना, अपने आप को बचाती है बेचारी, और डर के मारे वहीं पे क्या हो जाती है, सोने लगती है, ठीक है, छिपती है, सोती नहीं है, ये समझो। Trying too much to explain। अब देखो कोई भी रोएगा, you can keep yourself on the behalf of her। आप अपने आप को वहां पे खुद रखो। आपने क्या सोचा कि मैं अपने फादर्स को क्या दूंगी, तो कुछ उनके बर्थडे पे उनको मैं कुछ दूंगी, ठीक है ना, गिफ्ट दूंगी। आपने बहुत अच्छे से, ठीक है ना, बनाया उसको, बहुत कुछ सोच के बनाया कि मेरे फादर्स बहुत खुश होंगे, बट उसी के लिए आपको डांट सुनने को मिले, तो आपको कैसा फील होगा। हाउ डू यू फील गाइस, कैसा फील करोगे, बताओ आप सब, जनरली कैसा फील होता है। टेल मी। सो सैड, वेरी गुड, वेरी सैड। तो वैसा ही सेम कंडीशन इसके साथ भी था। ओके सभी को समझ में आ रहा है ना। नॉट एक्सप्लेन, वेरी गुड। तो ऐसा ही सेम कंडीशन, ऐसा ही सेम कंडीशन क्या था, तो इसके भी साथ था। अब देखो क्या होता है, crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor। ठीक है ना, वो क्या है, काफी ज्यादा बेचारी, ये मतलब ये सेंटेंस का यही मीनिंग है कि वो काफी ज्यादा क्या है, पहले तो वो रो रही थी, ठीक है, उसके बाद काफी ज्यादा, उसके बाद भी वो सैड थी। ओके, अपने रूम में थी, ठीक है। द फादर केम इनटू द रूम विथ अ रूलर इन हिज हैंड। अब वहीं पे उसके फादर आते हैं, ठीक है, एक रूलर के साथ, रूलर लेके, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट रूलर। ओके, अब वो आते हैं और क्या बोलते हैं, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड ओह नो नो, शी स्क्रीम हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स। ओके स्केल, यस। तो वो क्या बोलती है कि अब मैं तुम्हें मारूंगा, ये इसके लेकर जाते हैं, और क्या बोलती है, आई एम गोइंग टू बीट यू, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। इंटेंशन मैंने बताया था ना, एज वी आर जस्ट गोइंग टू शो इंटेंशन, वी कैन मेक दैट सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए यहाँ पे आई एम गोइंग टू बीट यू, इंटेंशन बता रहा है ना, इसे आप किसमें बनाओगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाओगे। बनाए गाइस, तो सेंटेंस को भी सीखना है कहीं कहीं पे मिले तो, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस। ओके, मैं इस एक्टिविटी के लिए तुमको मैं पीटूंगा, ठीक है ना, पीटने जा रहा हूँ। ही सेड ओह नो नो, ठीक है, उन्होंने बोला, ही सेड, ये किसने बोला, उसके फादर्स ने ये सेंटेंस बोला, ठीक है। और देखो ओह नो नो कौन बोल रहा है, सी स्क्रीम, जोर जोर से वो चिल्ला रही है, ठीक है ना, हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ, और जो उसका बेड है, ठीक है,
बेडशीट जिसका यूज करती है उसी से अपने आप को क्या कर रही है, ये हाइड करे, छिपा रही है। ही पुल्ड देम असाइड, और पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है। सिट अप, अब देखो, ही ऑर्डर्ड, उन्होंने बोला ऐसे, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, अपने हैंड्स को क्या करो, तुम बाहर निकालो। ओके, यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, ठीक है ना। तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम्हें जरूर सबक सिखाना पड़ेगा, जो तुम्हारा थिंग्स नहीं है उसके नजदीक तुम ना जाओ, उसे तुम टच ना करो, और इसके लिए तुम्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी है। हाँ, ठीक है। और बोलते हैं कि हैंड अपना निकालो तुम, आउट योर हैंड। ओके, व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, ठीक है, यहाँ तक मैंने बताया। बट इट वॉज योर बर्थडे, अब देखो ये बोल रही है कि मैंने अगर ऐसा किया तो क्यों किया, शी वाज गिविंग एक्सप्लेनेशन। ओके, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग, चिल्ड्रन हैव टू गिव एक्सप्लेनेशन। ओके, उनको अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, आखिर क्या कारण है, बट नॉट निगेटिव। ओके, नॉट लाइंग, ठीक है ना, झूठ नहीं बोलना है, सही एक्सप्लेनेशन देना है। ओके, आई बात समझ में। अब ये बोल रही है कि आपका बर्थडे था, यहाँ पे फिर उसका वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, देख रहे हो ना। तो डाउन केम द रूलर ऑन द लिटिल पिंक पाम्स, देखो अब उसका जब लगता है उसके हाथ पे, तो उसका जो, ठीक है ना, पाम वो क्या हो जाता है, काफी ज्यादा पिंक रेड टाइप का हो जाता है। अब देखो होता क्या है, आवर्स लेटर, ठीक है, कुछ घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंडमदर हैड वॉट हर इन अ शॉल एंड rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body। अब देखो, जनरली देखते हो ना कि अगर आप पिटाते रहते हो तो आपको कौन बचाता है, कौन बचाता है, मदर। जनरली अगर ग्रैंड मदर रहती हैं या ग्रैंड फादर रहते हैं तो वो ना सेव करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, दादी माँ सर, वेरी गुड। तो वो जनरली देखो यही है, यहाँ पे भी ये भी इसी स्टोरी में ये बताया गया है, ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर जनरली वही क्या करते हैं, बच्चों को बचाते हैं। तो यहाँ पे भी इनकी दादी है, और उसको क्या करती है, लेकर चली जाती है, ठीक है, और चेयर पे बैठाती है। अब देखो यहाँ तक समझ में आया। मदर, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर ऑल्सो, वेरी गुड, तीनों लोग बचाते हैं। तब तो वैसे टाइप के बच्चे कभी पिटाते ही नहीं होंगे, राइट। सर ये लाइन फिर से बता दीजिए। डाउन कम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम। ओके, he pulled them aside, ठीक है ना, उसको बाहर निकालते हैं, वो क्या करते हैं, बाहर, ठीक है ना, पीटने के लिए, समझ में आ रहा है ना बात, बाहर की तरफ खींचते हैं। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, ऑर्डर देते हैं, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके हाथ को बोलते हैं कि बाहर की तरफ करो। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। ओके, जो कुछ भी तुम्हारे बिलोंग का नहीं है, तुम्हारा अपना नहीं है, उसे तुम टच ना करो। ओके, उसी के लिए उसे क्या करते हैं, वो पनिश करते हैं। ओके अपूर्वा, ओके, वेरी गुड। साकेत कोई प्रॉब्लम है, बोलिए। इज देयर एनी प्रॉब्लम साकेत, टेल मी। आदित्य, आर यू लिसनिंग मी? आदित्य, यू हैव टू स्पीक। यस सर। चलो बताओ तो अभी तक मैंने कहाँ तक पढ़ाया और क्या क्या है, फ्रॉम द बिगनिंग तो टिल यू हैव टू स्पीक, बोलो। शुरुआत से लेकर अभी तक जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है, यू हैव टू स्पीक, बोलिए तो। सर आप सर केजी के बारे में सर पढ़ाए हैं सर, उसकी माता और वो जो सर उसको सपोर्ट नहीं करता है लोग, वही सर। सपोर्ट नहीं करता है लोग, यस बस सर। यही बताए हैं कि और कुछ भी बताए हैं?
सर इतना ही मालूम है। इतना ही मालूम है? यस सर। क्यों क्यों आदित्य? Raj, let me ask. Aditya, you have to speak. आयुषी, यस सर। तो बताओ तो मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ाया है। यू हैव टू स्पीक ईच एंड एवरीथिंग। सर इस स्टोरी में एक लड़की होती है जिसका नाम केजिया होता है। वेरी गुड। तो उसको अपने उसके फादर से उसको बहुत डर लगता है। ऐसा उसको लगता है कि उसके पेरेंट्स उसे मानते नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो जब ऑफिस जाते हैं तो वो खड़े होकर देखती है, उसके बाद जब वो चले जाते हैं तो वो बहुत मतलब स्ट्रेस फ्री फील करती है। उसके बाद जब वो शाम में आते हैं तो वो उनके बूट्स को निकालती है और उसके बाद रख के आती है। और एक दिन उसकी दादी माँ ने उसे बताया कि 2 वीक बाद उसके फादर का बर्थडे है। तो फिर वो पूछती है कि मैं क्या गिफ्ट दे सकती हूँ, तो उसकी दादी माँ बताती है कि आप कुशन दे सकते हैं। तो फिर वो कुशन बनाने में लग जाती है और वो सोचती है कि उसमें क्या डालें कुशन के अंदर। वेरी तो गुड। उसकी ग्रैंडमा जो होती है वो बाहर गई हो रहती है गार्डन में। तो फिर वो उसके अंदर अपने मम्मी के कमरे में जाती है और उसके बाद उनके कुछ पेपर्स रखे हुए थे उसे टीयर करके और उसे उसके अंदर डाल देती है। उसको बाद में फिर पता चलता है, घर में पूरा मतलब लोग इधर उधर होने लगता है, सब कोई ढूंढ रहा होता है। सारे सर्वेंट से पूछा जाता है कि किसी ने देखा। उसके बाद पूरा घर में सब कुछ ढूंढा जाता है उस पेपर्स को। स्पीच होती है वो पेपर। तो फिर उससे पूछा जाता है तो वो बोलती है मदर से कि हाँ मैंने उसे फाड़ के और कुछ सरप्राइज के लिए बनाया हुआ है। तो वो बहुत गुस्सा जाती है और उससे डाइनिंग रूम में आने के लिए बोलती हैं, ड्राइंग रूम में। और उसके बाद वहां पे उसके फादर बहुत गुस्से में खड़े रहते हैं और फिर वो उसे डांटते हैं। वो डर उसकी माँ फिर बोलती है कि अपने कमरे से वो लेके आओ जो भी तुमने बनाया है उसका। तो वो जाती है कमरे में और अपने ब्लैंकेट के अंदर वो छुप जाती है। उसके बाद उसके फादर रूलर लेके आते हैं और उसके पिंक हैंड्स पे एक रूलर उसे लगती है। तो फिर वो रोने लगती है। उसके बाद उसकी ग्रैंडमा आती है, उसके बाद उसको समझाने लगती है। वेरी गुड। नेक्स्ट। वेरी गुड आयुषी। अदिति, यस सर। स्पीक। सर बोलिए आप। एक लड़की रहती है जिसका नाम सर एक मिनट के बताते हैं सर एक बार नाम बता दीजिए, उसके बाद हम बता देते हैं। नाम ध्यान नहीं आ रहा है। केजिया। ये सर केजिया रहती है और उसको लगता है कि मेरे मम्मी पापा अच्छे नहीं है, मेरे फैमिली अच्छे नहीं है और मेरे पापा हमको बहुत डांटते हैं। और एक दिन क्या होता है, और जब उसके पापा जाते हैं तो वो आती है, वो गेट पे खड़े रहती है और देखती है। उसके बाद वो स्ट्रेस हो जाती है। उसके बाद जब पापा आते हैं तो उनका बूट रखती है। और उसके बाद सर उसके बाद एक दिन उसको पता चलता है कि मेरे पापा का बर्थडे आने वाला है। तो वो गिफ्ट बनाने के लिए सोचते हैं कि क्या गिफ्ट दूं। तो फिर उसकी ग्रैंडमा बोलती है कि तुम उनको कुशन दे दो। तो वो कुशन देती है। वो कुशन बनाने में लग जाती है। वो कुशन बनाने में वो पेपर, उसकी माँ के रूम में पेपर रखा रहता है। तो वो पेपर ले लेती है और उसका कुशन बना देती है। उसके बाद फिर वो पेपर सब लोग ढूंढते हैं तो सर्वेंट बोलते हैं कि हम नहीं जानते हैं। और फिर सबसे पूछा जाता है तो सब लोग बोलते हैं कि हम नहीं जानते हैं। और जब उससे पूछा जाता है तो वो बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ, मैं उसको फाड़ के उसका एक चीज बनाई हूँ।
उसके बाद फिर वो उसकी माँ उसको बोलती है कि तुम डाइनिंग रूम में आओ, और वो डाइनिंग रूम में आती है तो उसके बाद बोलती है माँ कि तुम जो बनाई हो उसको लेके आओ, तो रूम में जाते हुए ब्लैंकेट में छिप जाती है। फिर उसके पापा रूलर लेके आते हैं और उसको एक रूलर लगती है तो वो रोने लगती है। बस इतना ही बताए थे। वेरी गुड। आदित्य सिंह, आदित्य सिंह, यस सर। बताइए, आप बताइए। नाउ इट्स योर टर्न। स्पीक ईच एंड एवरीथिंग व्हिच आई हैव टॉट। यस सर। सर एक लड़की रहती है सर, उसको सर उसके पापा बहुत डांटते हैं What is the सर, name उसकी of that मम्मी भी girl? बहुत। First of all, you have to speak. What is the name of that girl? सर कीजी नाम रहता है सर उसका। Very good. सर और उसकी मम्मी उसको डांटती है सर, पर सर उसको सब कोई अंदर से प्यार करता है और बाहर से सर डांटता है सर, यही स्टोरी है सर। Then elaborate this story. बोलिए उसके बारे में आप। Okay, you have to speak in the next class. Okay? ले आज इतना ही रखते हैं आपसे। आस्था, are you listening me, Astha? Yes, sir. Speak about this story. सर एक लड़की थी। There should be no any noise from backside. Okay. Yes, sir. Say something about this story. Okay, sir. सर एक लड़की थी छोटी। What is the name of that girl? You people have to sit with notebook, guys. Where you are facing problem, you have to note down it also. आपको उसको note down करना है। ओके, आप लोगों को केजिया उस लड़की का नेम है वो याद नहीं है। स्पीक, बोलो आप। सर एक लड़की थी छोटी, उसका नेम इसका नेम केजिया। केजिया। ओके, कुछ दिन बाद वो एक लड़की थी, उसके पापा का बर्थडे था कुछ दिन बाद, तो वो अपनी नानी से पूछती है कि मैं अपने पापा को क्या गिफ्ट दूं। तो फ्रॉम बिगनिंग, क्या आप बिगनिंग से बोल रहे हो? टेल मी। क्या बिगनिंग से आप बोल रहे हो? यस सर। अच्छा, ओके सर, यस यू कैन। स्पीक। चलिए बोलिए आप। सर इस चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं कि सर एक लड़की होती है, लिटिल गर्ल, जो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है उसके अंदर कि उसके पेरेंट्स उससे प्यार नहीं करते हैं और उसके साथ बहुत स्ट्रिक्टली बिहेव करते हैं।
और जब उसके पापा जाते हैं ऑफिस तो वो मतलब खड़े होकर के देखती है कि कब तक पापा उसके कितना दूर तक गए हैं, और जब वो चले जाते हैं तो बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करती है। वेरी गुड। एंड जब वो शाम को वापस आते हैं तो फिर वो स्ट्रेस में आ जाती है कि मेरे पापा आ गए, दिस एंड दैट। फिर एक दिन एक संडे को उसके मम्मी पापा डाइनिंग रूम में बैठे रहते हैं और वो अकेले अपने रूम में बैठी रहती है, तो उसकी दादी उसको सजेस्ट करती है कि जाओ अपने मम्मी पापा के साथ बैठ करके अच्छी बातें करो। तो जब वो जाती है तो देखती है कि उसके पापा वहां पे सोफा पे लेट करके रिलैक्स कर रहे हैं और उसकी मम्मी न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं। तो वहां पर जाती है और वो स्टूल पर बैठ जाती है और बहुत ग्रेजुअली अपने पापा को देखती है। तो उसके पापा बोलते हैं कि तुम मुझे इस तरीके से मत देखो, तुम एक आउल की तरह लग रही हो, ब्राउन आउल की तरह लग रही हो। फिर एक दिन यही इसी तरह की बिहेवियर चलती रहती है। फिर एक दिन वो जब ठंड के दिन में अपनी दादी के साथ बैठकर बातें करती है तो उसकी दादी उसको ये बताती है कि नेक्स्ट वीक उसके पापा का बर्थडे है, तो तुमको उनको कुछ अच्छा गिफ्ट देना चाहिए जो उनका फेवरेट हो, मीन्स जो उसको वो ज्यादा यूज करते हो। तो फिर वो पूछती है अपनी दादी से कि मुझे क्या देना चाहिए, तो उसकी दादी उसको सजेस्ट करती है कि तुमको उन्हें एक पिलो देना चाहिए जो उसको यूज करते हैं। सर आई थिंक पिलो, क्योंकि वो वर्ड मुझे स्पेसिफिक याद नहीं है जो आप बताए हैं। ओके ओके, प्लीज रिपीट दैट वर्ड सर। क्वेश्चन। पर्सन, या तो वो बताती हैं कि तुमको येलो कलर का उनको पर्सन देना चाहिए। तो फिर वो उसको बनाती है। वो जब उसको 3 साइड से स्टिच कर लेती है तो फिर उसके दिमाग में आता है कि मुझे इसके अंदर क्या डालना चाहिए जिससे ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट रहे, मतलब लाइक अ पर्सन, लाइक अ पिलो। तो वो सोचती है कि मुझे अपनी दादी से पूछना चाहिए, बट उसकी दादी घर पे रहती नहीं है, वो गार्डन में वॉकिंग के लिए गई रहती है। तो फिर वो अपनी मम्मी के रूम में जाती है और फिर वहां पर कुछ पेपर पड़े हुए देखती है एंड स्कार्फ्स, तो वो उन्हें ही टेयर करके उसमें डाल देती है। वो एक्चुअली उसके पापा के बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं जिसमें स्पीच लिखा रहता है, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके पापा के लिए। तो जब वो उसको टेयर करके डाल देती है तो बाद में सब लोग घर में ढूंढते हैं कि आखिर वो पेपर गया कहाँ। तो फिर आखिर वो पेपर गया कहाँ सबसे पूछा जाता है सर्वेंट से, बट सब बोलते हैं कि नहीं, किसी ने उसे नहीं देखा रहता। तो लास्टली उसकी मम्मा उसके रूम में आती हैं और बोलती हैं आई थिंक केजिया तुमने भी नहीं ही देखा होगा। लेकिन वो बोलती है कि नो मम्मा, मैंने उसे टीयर किया है और एक सरप्राइज के लिए उसे यूज किया है। उसकी मम्मी को बहुत गुस्सा आता है, वो उसको डाइनिंग रूम में बुलाती हैं और फिर वहां पे उसके पापा उससे पूछते हैं कि डिड यू डू दैट केजिया। सो वो बहुत ज्यादा विस्पर्ड होकर बोलती है नो 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 पापा। एंड देन उसकी मम्मी बोलती है कि जो भी पेपर्स है जो बचे हुए हैं जिनको तुमने टेयर नहीं किया है वो तुम लेकर आओ, शायद वो यूज में आ जाए। बट वो लेकर आती नहीं है, वो रूम में चली जाती है और रोने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद उसके पापा आते हैं और वो उसको एक रूलर से उसकी थोड़ी बहुत पिटाई करते हैं सर। फिर उसकी दादी बाद में आती है और उसको सेव कर लेती है। वेरी गुड। Now guys, as we have read, very good, as you all are speaking, it seems that you are getting very well. Okay guys, now we have to read next about it. Apurva, I will give you chance. Okay, I will give chance to each and everyone, but not yet, because right now I have to also teach for 10 minutes. Okay guys, actually what was the main motto that I started asking in the middle of time? Okay, बीच समय में मैंने पूछना क्यों start कर दिया? Because as I taught and after that I arise question, on that time most of the student leave the group. मैक्सिमम क्या करते हैं, लीव कर देते हैं और छोड़कर चले जाते हैं. ओके गाइज, सो आई थॉट दैट इट वाज अ हाई टाइम टू आस्क. ये अभी उचित समय था पूछने का, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड आस्किंग. ओके एवरीवन, नाउ वंस अगेन वी हैव टू सी ऑन आवर स्क्रीन. चलिए देखते हैं. ओके साकेत, आप सो कर देख रहे हो, राइट? सुधरने वाले नहीं हो. Everyone has to sit properly and after that watch your video guys. You will get each and everything very easily. Okay, चलिए. Okay, I will give chance to each and everyone. Tanisha, Drishti and many more also, those they have said for speaking. Okay, जो लोगों ने बोला है बोलने के लिए, I will give chance. I will definitely give chance in the next class. Okay guys, now tell me that हम लोग यहाँ पे पढ़े hours later, मतलब कुछ घंटों के बाद हम लोग बात कर सकते हैं. When grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung
टू हर सॉफ्ट बॉडी, ठीक है ना, क्लंग मिस होता है ना लिपट जाना, ठीक है। वो क्या हुई, अपनी ग्रैंड मदर के पास लिपट गई। व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर, और इतना वो फ्रस्ट्रेटेड हो गई है ना, और वो बोलती है व्हाट डिड, क्या कारण था, क्यों भगवान ने, ठीक है ना, फादर्स बनाया। सी सॉफ्ट, और सॉफ्ट मिस होता है ना जब कोई रोता है उसके बाद ठिठुकता है ना, सिसकी लेता है, सॉफ्ट उसी को बोलते हैं। गेटिंग एवरीवन, सिसकना। अब देखो क्या बोलती हैं उनकी ग्रैंड मदर, हियर इज अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज, ओके, गो टू स्लीप पिट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वाज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, ओके। अब देखो होता क्या जनरली, अब आगे क्या होता है कि इसकी ग्रैंड मदर है वो क्या बोलती है कि जाओ ये हैंकी लो और इससे अपने नोज को भी आप क्या कर लो कि अच्छे तरीके से ब्लो कर लो, ठीक है ना, और जाओ तुम सो जाओ, सो जाओगी तो डेफिनेटली तुम कल तक ये सारी बातों को भूल जाओगी। मैंने कोशिश किया तुम्हारे फादर से बात करने के लिए, बट आज वो क्या है, काफी ज्यादा अपसेट है, काफी ज्यादा क्या है, अपसेट है, ओके। ओके एवरीवन, गेटिंग एवरीबॉडी, सभी को समझ में आया, ओके। अब देखो अब क्या बोलते हैं, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन इट द मॉर्निंग, आई ट्राई टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वाज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, ठीक है ना, आज वो क्या है, काफी ज्यादा अपसेट है, तो वो हमारी बातों को, ठीक है, वो इसलिए मैंने बात नहीं किया कि वो नहीं सुनेंगे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगेट, आप जनरली जानते हो ना द बिहेवियर ऑफ चाइल्ड, अभी भी आपको याद होगा किसी ने आपको बचपन में डांटा हो और आपको बहुत ज्यादा बुरा लग गया हो तो अभी तक आपको याद होगा, एंड आई होप वो आपको आगे तक भी याद रहेगा, राइट। बट आप अच्छे तरीके से समझ रहे हो उस समय आपने कुछ मिस्टेक कमिट किया था। साकिब बोला यस सर, ओके दैट्स वाई, राइट। तो वही बच्चे नहीं बोलते हैं, हमारी बात समझ में ना, तो यहाँ पे भी यही बात बोला गया है और समझाया गया है। Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. But child never forget, next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and red color flew into her cheeks. अब देखो next time जब वो अपने फादर्स को देखती है ना तो दोनों हैंड को क्या करती है, बैक की तरफ, ठीक है ना, पीछे, ठीक है, छिपा लेती है, और याद आता है उसका जो फेस भी रोते रोते, ठीक है ना, और क्या हो गया था, रेड हो गया था। अब देखो आगे का इंसिडेंट है ये 9 वाले में समझना। देखो इसमें क्या है ना, उनके नेबर की बात हो रही है जिसका नेम क्या है, मैकडोनाल्ड्स नाम है, उस पर्सन का क्या नाम है, मैकडोनाल्ड्स। वो क्या है, तो केजिया के क्या है, नेबर है। वो देखती है ना कि वो अपने बच्चों से काफी ज्यादा प्यार करते हैं, इवन उनके बच्चे उनके बदन पे भी चढ़ जाते हैं खेलने में, तो काफी ज्यादा क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं, काफी खुश रहते हैं, ठीक है। तो वो सोचती है कि मेरे फादर ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है ना, वो तो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, इवन ये सब कोई मिस्टेक भी कर देते हैं तब भी इनके फादर इनको बोलते नहीं है, डांटते नहीं है। आ रही बात समझ में ना, गेटिंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर गेटिंग, वेरी गुड अपूर्वा। अब देखो अब मैकडोनाल्ड्स की बात हो रही है यहाँ पे। अब देखो ये क्या है, नेम है पर्सन का, आई होप काफी अच्छा नेम है, सभी को अच्छा लगा होगा, ओके सुनकर ये नेम। अब देखो होता क्या है कि इनके कितने बच्चे थे, तो देखो कितने बच्चे हैं इनके, 5। They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. और वो क्या करती है, ठीक है ना, tag. What is the meaning of tag? Will you tell me meaning of tag? देखो a children game catching वन अनदर, एक दूसरे को पकड़ने वाले गेम को क्या बोलते हैं, टैग बोलते हैं, ओके। तो वही गेम खेल रहे थे द फादर विद द बेबी, और उसके साथ उनका क्या है, पकड़ना। वेरी गुड। तो देखो द फादर विद द बेबी,
जो वो बच्चे खेल रहे थे उनके साथ उनके पिताजी भी थे। माओ ऑन हिज शोल्डर, ठीक है ना, उनके शोल्डर पे भी वो क्या कर रहे थे, चढ़ जा रहे थे। टू लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट pockets ran around and around the flower bed shaking with laughter. Once she saw the boys turn the house on him and he tried to catch them laughing all the time. Okay, अब देखो होता क्या है सर, हमारी लैंग्वेज में पकड़म पकड़ी। ओके सुशांत, चलिए वही है। चलो इसी बहाने ये मीनिंग तो याद रहेगा ना आपको, टैग। तो अब देखो होता क्या है उसके आगे। सॉरी सर, मेरा कनेक्शन बार बार अनस्टेबल हो रहा था इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ओके आस्था, यू हैव टू स्पीक नेक्स्ट टाइम। ओके अब चलो देखो होता क्या है। तो इट मीन्स ना, इस स्टेंजा में जो बात है वो देखने को मिल रहा है इस सेंटेंस में कि जो उसके पेरेंट्स के साथ, उसके पेरेंट्स जो भी थे उसके साथ खेलते थे, अपने बच्चों को पकड़ते थे। वो लोग भी क्या करते थे, कोई अपने फादर्स का कोट पकड़ता था, ठीक है ना, कोई पैर पकड़ रहा था, और देवर प्लेइंग, they were enjoying the moment, वो लोग क्या कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। then it was she decided they were different sort of father। अब देखो ये सारे कुछ देखकर ना केजिया क्या डिसाइड करती है कि वो दूसरे टाइप के फादर्स हैं। सडनली वन डे, अब देखो एक दिन की बात क्या है, सडनली वन डे मदर बिकेम इल एंड शी एंड ग्रैंडमदर वेंट टू द हॉस्पिटल। अब क्या होता है, एक दिन की बात है। ओके क्या होता है कि अचानक वन डे मदर बिकेम इल, उसकी माँ क्या हो जाती है, बीमार हो जाती है। ओके एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल, यानी उसकी मम्मी, ठीक है ना, मदर और ग्रैंड मदर दोनों कहाँ चले जाते हैं, हॉस्पिटल चले जाते हैं। ओके एवरीवन, सभी को समझ में आ रहा है? ओके गाइस, तो देखिए यहां तक जो हम लोग आज पढ़े इस चैप्टर को वी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आप देखिएगा कि एक स्टोरी भी है विच वी हैव टू आल्सो कंप्लीट, ठीक है ना, स्टोरी और पोएम। आई थिंक इट्स अ पोएम, पोएम है रेन ऑफ रूफ, वी हैव टू कंप्लीट आल्सो। So at last who want to speak? I will tell you homework. We have time. Okay, don't worry about it. Okay, I will teach you from the moment book also. Don't worry about it. Srija, you have spoken. Yeah, tomorrow we will complete this chapter as well as this poem too, ठीक है ना। इस poem को भी हम लोग complete कर लेंगे and on that time I think we have enough time for asking each and everyone summary. Okay, सभी से पूछने के लिए मेरे पास enough time भी रहेगा कल। So I will ask to each and everyone, those students they want to speak in English they can speak, or in Hindi you can, but guys if you are speaking very well in Hindi, try to speak in English the summary of any chapter. Okay, because as you start speaking in English, after that you will also fascinated to write it, okay, in English. We will complete each and every poem. Okay, don't worry about it. Srija, Akshara, do you want to speak at last? Okay, first of all we have to understand what is our homework. Our first homework is that you people have to read this story thoroughly, ठीक है ना। आपको क्या करना है, जैसे मैंने पढ़ा दिया that is not quite enough, as well as you have to open your book। अभी तो आप लोग सभी को ऑनलाइन देख रहे होंगे, राइट?
तो अभी क्या करना है, इसके बाद आप लोगों को अपने बुक से इस चैप्टर को पढ़ना है। जहां पे भी डिफिकल्ट वर्ड्स लगे, यू हैव टू अंडरलाइन। ओके, इफ इट इज पॉसिबल देन आस्क टू मी, पूछिएगा आप लोग, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, और कहीं पे भी प्रॉब्लम होगा तो ओके एवरीवन, दिस इज योर होमवर्क एंड एज वेल एज you have to speak the summary of this chapter in the next class। ये आपको नेक्स्ट क्लास में इसका क्या करना है, समरी भी बोलना है। गेटिंग एवरीवन? सभी को समझ में आ रहा है? I hope you all are getting। So at last Akshara wants to speak, right? So let her speak। Yes, speak Akshara। Good evening, sir. Good evening। There was a little girl whose name is Kizzy. She was feared and avoided his father because he think that his father and mother scold her and do not love her. One day when his father going to office, he was looking him from the room. Uh, when his father goes to the office, he felt very relief. In the evening when his father come, she do not want to go near him. She is waiting on the staircase. His father asked his mother where is his paper and slippers. His mother say to the Kizzy that if you are a good girl, then bring his father's papers and slippers. She bring the papers and slippers and put his father's boot. Uh, on a Sunday, she decided. On a Sunday, her grandmother said her that his father's birthday is coming after 2 weeks. She asked her what she did give to his father. Her grandmother said, "You can so, so she decided to make a cushion. When she make a cushion, she wanted to fill in the inner part of the cushion. She didn't find anything to fill it. So one day she asked to his grandmother, what did he put in the cushion? He said that you can go to your mother room and see any things which can you put it in the cushion. So when she found a fresh paper and stamped it on the and tear it and fill in the cushion. It is the important paper and the speech written by his father, which is very important. When his father said there is no paper on the table, she was very angry and said and asked to everybody where is his paper. When everybody said that they can't found any paper which is in his room, her mother think to ask to his to the Kizzy. Then she said, "Yes, I have let it from her room." So she said, "Why you let it from the room?" Kizzy said, "Because I am making a surprise." Her mother uh, said, "Go on the down floor to his father." When his father said, you stared something from the you stared the papers from the room, said, no, whispering into her because she was very feared about that. uh, Her mother said anything which she kept in, she kept in her room, just put it from her room. She was very Very calm. good Akshara, very good, you are speaking very well। Okay, I hope that you will speak better than today in the next class। Okay guys, so आज आप सभी को समझ में आया, हमने जो चैप्टर पढ़ा उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? Once again you have to text the message if you have any problem, still you can speak। Okay, I will try to resolve your problem।
ओके आज इतना ही रखते हैं आज के लिए क्लास को। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स एवरीवन।